नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू पाल आप सभी के बीच हमारे YouTube चैनल टारगेट फर्स्ट पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले एक आप लोगों की मोटिवेशनल लाइन कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता दोस्तों, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता दोस्तों। कुदरत भी चिड़ियों को खाना देती तो है जरूर, कुदरत भी चिड़ियों को खाना देती तो है जरूर, पर उनके घोंसले में नहीं। दोस्तों, आप सभी को मेहनत तो करना पड़ेगा, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी दोस्तों। इससे पहले हमने स्टार्ट किया था दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इससे पहले कि 2 वीडियो आ चुका है इसका प्रॉफिट और लॉस का। आज दोस्तों ये इसका तीसरा पार्ट है। इसमें दोस्तों आज आपको देखने को बहुत अच्छे से क्वेश्चन मिलेंगे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने टाइप 10 तक पढ़ लिया था, आज हमने टाइप 11 निकाला है। ये टाइप 11 का पहला क्वेश्चन है कि ए ने एक कार को 30,000 रुपए में खरीदा तथा 10% लाभ पर बी को बेच दी। बी ने उसे 5% हानि पर सी को बेच दी, तो सी ने उसे कितने में खरीदा। दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो है एक आदमी पहले दूसरे को बेच रहा है और दूसरा आदमी तीसरे को बेच दे रहा है। ये इसको कहते हैं हम लोग बेचा बेचा प्रश्न। ठीक है, इस क्वेश्चन को कहते हैं कि बेचा बेचा प्रश्न, बेचा बेचा प्रश्न। क्योंकि दोस्तों एक आदमी दूसरे आदमी को बेच के दूसरा आदमी तीसरे को बेच दे रहा है, इसमें 2 बार इसमें बेचा जा रहा है। ठीक है, इसमें सेलिंग 2 बार हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या लिखा हुआ है कि ए ने, पहले यहां पे लिखते, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि इसमें कह रहा है कि ए ने 30,000 में खरीद कर 10% लाभ में बी को बेच दिया। तो ऐसे लिखेंगे, देखिए पहले कौन था, ए था, ए किसको बेच दिया, बी को बेच दिया। कितना परसेंट पे, 10% लाभ पे। तो अब यहाँ पे प्लस का साइन अपने समझने के लिए आप लिख सकते हैं। तो बी को बेच दिया, तो फिर बी ने बेच दिया, बी ने उसे 5% हानि पर सी को बेच दिया। 5% हानि पे सी को बेच दिया, मतलब कि बी भी बेच दिया है, किसको, सी को बेच दिया। हानि पे बेचा मतलब समझ, ये जो प्लस और माइनस लगाते हैं ना, ये हम खुद को समझने के लिए लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5% हानि पे बेच दिया। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे अगर 100, देखिए लाभ कब होता है, जब 100 से ज्यादा होता है तो लाभ होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है 10% लाभ, तो मतलब 100 से ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, 10%। तो 110 भी लिख सकते हैं, आपको परसेंट में दिया हुआ है। 95, यहाँ पे 5% हानि दिख रहा था, यहाँ पे 95 लिख सकते हैं डायरेक्ट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, ये परसेंटेज में है। ठीक है, आप इस तरह लिख सकते हैं। देखिए अब इसी को लिखना है आपको। क्वेश्चन को जितना हो सके आप खुद से समझिए और लिखने की कोशिश कीजिए जो जो क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कहते हैं बेचा बेचा प्रश्न। अब देखिए दोस्तों, पहले तो उसका मूल्य कितना था, पहले उसका मूल्य लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना था उस कार का दाम, कार का दाम कितना था, तो कितना यहाँ पे दिया हुआ है, 30,000। 30,000 दिया हुआ है, कार का दाम 30,000 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ए ने बी को बेच दिया, ए ने बी को बेच दिया। ए के पास कार कितना था, 30,000 का था, बी को बेच दिया 10% लाभ पे। तो 10% जो लाभ लिखेंगे ना, उसको यहां पे लिख देंगे 110। अब प्रतिशत रहता है, प्रतिशत मतलब क्या होता है, बट्टा। तो यहां पे आप बट्टा में 100 लिख दिए, बट्टा 100। प्रतिशत का मतलब ही होता है बट्टा में 100। ठीक ना, प्रतिशत का मतलब ही होता है 100। अब ए ने बी को बेच दिया, अब यहां से जाके इसको बेच दिया ये 10% लाभ पे, तो यहां तक आ गया, गाड़ी पहुंच गया। ठीक ना, बी के पास पहुंच गया 10% लाभ पे। ठीक है, अब बी बी भी अपने पास गाड़ी नहीं रखता है, वो कार को सी को बेच देता है, सी को बेच देता है 5% हानि पे। जितना भी खर्चा 5% हानि पे, तो 5 इसी में, इसी लाइन में 5% हानि और इसी लाइन में हम गुना कर देंगे 95%। आपको अलग अलग नहीं निकालना है, एक ही निकालना है। 30,000 में एक गाड़ी के पास था, 30,000 में गाड़ी बेच दिया, उसको अगला को बेच दिया 10% लाभ पे बी को। फिर बी भी अपने पास गाड़ी में था, अगला को बेच दिया सी को 5% हानि पे, तो 95 पड़ा 100। अब यह पूछ रहा है तो सी ने उसे कितने में खरीदा। अब पूछ रहा है कि सी उसको कितना में खरीदा होगा, मतलब कि हमको दाम निकालना है। ठीक है, दाम निकालना है कितना में खरीदा है। तो देखिए जो जो क्वेश्चन लिखे इसी को सॉल्व कर देंगे तो सी का दाम निकल जाएगा। यहाँ पे सी का दाम, सी कितने में खरीदा। ठीक है, यहां पे दाम निकल जाएगा। इसको यहां पे सॉल्व कर सकते, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा। अब यहां पे क्या क्या बच, जो जो बच गया उसको लिख दीजिए। 3 × 1 110 गुने 95।
इसको सॉल्व कर दिए, कितना होगा? देखिए यहां से सॉल्व कर दिए, 95 गुने 33, 11 ते 33 हो गया, 5 दिया 15 के 5, हाथ में 1 का 9 18 27, 5 की 15 15 12 और यहाँ पे 2 1 4 1 हासिल 3 3 4 9 18 27 27 27 4 31 31 जीरो, एक जीरो यहां लगाया दोस्तों, ये जीरो। दोस्तों ये हो गया आंसर। गाड़ी जो सी के जो खरीदा हुआ है 31,350 रुपए में खरीदा होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन देख लिया आप। एक इसी तरह इसी में एक क्वेश्चन आप बना लीजिए। एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, देखिए यहाँ पर तो डाटा थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये जो 30,000 है इसको आप 20,000 कर लीजिए, ठीक है। और इसको जो 10% हो रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन आपको देते हैं, देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे 20% लाभ और 10%, 20% लाभ, 20% लाभ और 10% हानि है दोस्तों, ठीक है। 10% हानि है। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है, बनेगा भी सेम, और जो इसका आंसर आएगा दोस्तों, इसका जो आंसर आएगा वो होगा 21,600। मैच कर लीजिएगा दोस्तों आप लोग। ये जो क्वेश्चन है सेम डिटो इसी तरह बनेगा, आप इसी तरह एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन आपका आंसर लिखिए, ये आएगा, ये आ जाएगा आंसर, तो आपका सही है। आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप 12। दोस्तों ये है टाइप 12। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है देखिए, किसी वस्तु को 171 में बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है, उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें, जितना क्रय मूल्य है उतना क्रय मूल्य। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 171 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, उतना ही लाभ होता है जितना कि उसका क्रय मूल्य है, ठीक है। उतना ही लाभ होता है जितना कि इसका क्रय मूल्य है। जब भी इस तरह क्वेश्चन रहे दोस्तों, जब भी क्रय मूल्य पर लाभ निकालने या फिर हानि निकालने बोलते हैं, जितना जितना भी उसका क्रय मूल्य है उतना उसका हानि हो रहा है या फिर लाभ हो रहा है, तो उसको हम निकालेंगे ऑप्शन हिट क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, 80%, 90%, 60% और 70%। ये जो क्वेश्चन है ये बनेगा ऑप्शन हिट। याद रखिए, जब जितना उसका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य पर उसका लाभ और हानि है, तो ऑप्शन हिट बनेगा। देखिए ऑप्शन हिट कैसे करेंगे, यहाँ पे 171 दिया हो, इसको ध्यान रखेंगे, और ये यहाँ पे क्वेश्चन है लाभ वाला का, ठीक है। एक एक ऑप्शन को हिट करेंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन लेते हैं हम 80 वाला, ठीक है, 80%। 80% में पहला ऑप्शन लेते हैं। देखिए आपको अगर लाभ बोल रहा है तो जोड़ना, देखिए बताते हैं लिखते कैसे। 80 का 80% निकालेंगे, 80 का 80% कैसे निकालेंगे, ऐसे ही निकलता है। 80 का 80%, इसको लिखेंगे कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। का मतलब होता है गुना, तो गुना साइन यहाँ पे दे दिया, 80 है, प्रतिशत मतलब 100 होता है, 100 लिख दिए ऐसे। इसको काटेंगे 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। तो 8 8 64, 8 8 64 आ गया, ठीक है। अब इस 64 को 80 में जोड़ देंगे, 80 को जोड़ देंगे, इसको 4 144, 144 आया, इसके बराबर आया नहीं आया, मतलब ये गलत हो गया। दूसरा वाला देखेंगे, दूसरा ऑप्शन क्या है, 90%। 90% है, तो इसको भी इसी तरह लिखेंगे, 90 का 90%, 90 का 90%, ठीक ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, 90 गुने 90 बटा 100, काट देंगे इसको, 9 9 81, और ये जितना का परसेंटेज निकाले, ठीक ना, 90 है तो 90, तो इसमें 90 जोड़ेंगे, 1 8 8 16 17। देखिए ये और ये वाला बराबर आ गया, ये बराबर आ गया, तो वो वाला परसेंटेज सही है, मतलब कि ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों देख लीजिए कि अगर ये वाला और ये वाला जो आप निकाले हैं, इसका प्रतिशत और जितना जितना का प्रतिशत निकाले हैं उसको दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। जैसे कि 90 का निकाले हैं तो 90 जोड़ देंगे, ठीक है। 90 और 81 जोड़ दी, 171 आ गया। इसको और ऊपर में जो संख्या दी वो दोनों को मैच कर लेंगे, दोनों मैच कर देगा, तो जिस परसेंटेज से मैच करेगा वो आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन आप बनाइए, इसी में आपको दे देते हैं कि यहां पे क्वेश्चन चेंज कर देते हैं 21, और यहां पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि हानि, ठीक है।
किसी वस्तु को 21 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसमें हम क्या किए थे कि क्रय मूल्य में जो जैसे लाभ हो रहा था तो लाभ में हम क्या कर रहे थे कि हम जोड़ रहे थे, और यहाँ पे हानि पूछा है तो यहाँ पे इसको माइनस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, यहाँ पे जो 81 आया था 81 में 90 को जोड़ रहे थे। देखिए 84 आया तो उसमें 80 को जोड़ रहे थे ना। अब जो आएगा ना, अब जो हानि पूछ दिया है इसको ये नोट करने वाला बात है। हानि अगर पूछ दिया है तो अब इसको अगर यहाँ पे हानि रहता तो इसको हम यहाँ पे माइनस कर देते, तो 90 माइनस 81 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है 21 में बेचने पर उतना हानि होता था, हानि है तो ये माइनस वाला है, यहाँ पे आपको चेंज करना होगा, ये आप जोड़ नहीं दीजिएगा इसको, हानि है तो माइनस करना होगा, प्लस है लाभ है तो प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, आइए इसको ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन क्या है इसमें कि 50 ऑप्शन है दिया हुआ 50 60 दिया हुआ। ठीक है, 30 40 50, पहला ऑप्शन है 30%, दूसरा ऑप्शन है 40%, तीसरा ऑप्शन है 50% और चौथा ऑप्शन है 60%। जो मैच कर लिया सेम इसी तरह बनेगा, बस थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पे हानि पूछा है तो अंतिम में जाके माइनस कर देना। आइए दोस्तों हम लोग अब पढ़ते चलते हैं अगले टाइप पे। दोस्तों ये टाइप 12 है, टाइप 13 है। टाइप 12 तो बता दिया आप लोगों को। ये टाइप 13 का क्वेश्चन हमें देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि रवि ने दो घड़ी 840 रुपए में खरीदी। पहले घड़ी को बेचने पर उसे 12% का लाभ तथा दूसरी घड़ी को बेचने पर 16% का हानि। वह पूरे व्यापार में न लाभ न हानि हो तो लाभ में बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य, लाभ में बेची गई वस्तु का मूल्य। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है ना, रवि ने 2 घड़ी खरीदा है। ठीक है, 2 घड़ी खरीदा है, कितने में खरीदा है, एक घड़ी का दाम नहीं पता है, कितने में खरीदा है ये नहीं पता है, लेकिन टोटल घड़ी का मूल्य है जो 840 रुपए है। हो सकता है कि एक घड़ी 400 में खरीदा हो, दूसरा घड़ी 440 रुपए में खरीदा हो। ठीक है, या फिर हो सकता है कि दोनों को बराबर मूल्य में ही खरीदा हो, वो हमको नहीं दिया हुआ है, और घड़ी का जो टोटल मूल्य है वही दिया हुआ है। तो जब इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा और एक घड़ी को लाभ पे और दूसरा घड़ी को, जैसे घड़ी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे और भी कोई क्वेश्चन रहेगा, जैसे मकान दिया रहेगा तो एक को इतना पे लाभ पे और दूसरा को हानि पे, देखिएगा दोनों को, एक को लाभ पे और एक हानि पे बेचा रहेगा, तब आप एलिगेशन मेथड लगाएंगे। ठीक है, एक हमेशा लाभ पे बेचा जाना चाहिए एक घड़ी को, या फिर एक सामान को, और दूसरे सामान को हानि पे बेचा जाना चाहिए, तब आपको एलिगेशन मेथड लगाना है और आपका टोटल मूल्य दिया रहेगा तब। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें अलग अलग मूल्य दिया रहेगा, उसको हम आगे बताते हैं। ठीक है, जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना, एक को लाभ में और एक को हानि में बेचा जाए और क्या बोलते हैं आपका टोटल मूल्य दे दिया रहेगा, तो आपको एलिगेशन लगाना है। एलिगेशन किस तरह लगाना है, अब इस तरह क्वेश्चन में ना हमेशा बोल देगा कि ना लाभ और ना हानि हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना, व्यापार में ना लाभ और ना हानि हो, यहाँ पे बोल रहा है ना लाभ और ना हानि हो, तो आपको एलिगेशन कैसे लगाना है। देखिए 112% लाभ होता है, 12% लाभ मतलब कि ज्यादा, 100 से ज्यादा, मतलब यहाँ पे 112 लिख देंगे, 112 पहला घड़ी मान लेते हैं इसको। ठीक है, बोल रहा है दूसरे घड़ी में बेचने पर 16% हानि, 16% हानि मतलब 100 से नीचे आएंगे, कितना नीचे आएंगे तो 16 नीचे आएंगे, तो 16 नीचे आएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 84। ठीक है, ना लाभ और ना हानि, तो आपको यहाँ पे लगा देना है 100। ठीक है सॉरी, ना लाभ और ना हानि तो 100 लगा देंगे। अब इसको जो करते हैं यहाँ से ऐसे क्रॉस माइनस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया 16 और इसको ऐसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ गया 12। ठीक है, अगर कटेगा तो काट देंगे, 3 4 दिया 12, 4 चौके 16। अब ये जो दिया हुआ टोटल मूल्य दिया हुआ, टोटल मूल्य मतलब कि ये दोनों को जोड़ के, पहला घड़ी का मूल्य हो गया, दूसरा घड़ी का मूल्य हो गया, ये वाला लाभ वाला हो गया, ये वाला हानि हो गया, दोनों को जोड़ के आपको दिया 840। दोनों ये अनुपात में आ गया, तो अनुपात को जोड़ देंगे, 4 और 3 7, और इस 7 का वैल्यू दिया हुआ है 840। अनुपात वाले में बताया था ना कि अनुपात को जोड़कर कुल को जितना मूल्य होता है कुल अनुपात का मूल्य होता है, तो ये कुल का मूल्य दिया हुआ है, तो यहाँ पे 4 और 3 को जोड़ देंगे 7, 7 का वैल्यू ये आपका आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य, लाभ पर बेची गई, लाभ कौन है इसमें से, ये लाभ है कि ये लाभ है, तो इसका आपको दाम पूछ रहा है x। या तो आप जो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर इसको गुना कर सकते हैं। देखिए गुना करना भी इजी है, कर लीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी के 14 और यहाँ पे 0। ठीक है,
अब इसको 12 गुना इससे कर दिए, यहाँ पे भी 12 गुना होगा, बरका 12 बादू 24 बादू 36 12 चौके 48 हो गया। ये हो गया आपका आंसर जो लाभ पर बेचेगा। अगर हानि पे बेचा गया पूछता तो इसको निकाल देते हैं, 360 आ जाता। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिएगा, इतना ही जाएगा। ठीक है, लाभ में पूछ रहा था क्वेश्चन, इसलिए आप लाभ पे लगाए हैं, और हानि में पूछ रहा होता क्वेश्चन हानि के बारे में, अगर क्वेश्चन पूछ रहा बोलता कि हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बताएं, तो हानि में पूछता तो ये बताते। ठीक है, लेकिन अभी इसका आंसर ये होगा 880। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन एक तरह से और क्वेश्चन पूछता है, आइए उसको देखते हैं। ठीक है, आइए उसको। दोस्तों ये टाइप 13 का दूसरा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि पहले वाले से थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, समझना आपको बहुत जरूरी है। ठीक ना, बहुत बारीक सा फर्क है इसमें। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, आइए क्वेश्चन पढ़िए पहले कि ए ने 2 मकान 20,000 रुपए प्रति मकान की दर से खरीदे तथा बेचने पर पहले मकान पर 20% लाभ, दूसरे मकान पर 20% हानि हो, तो पूरे व्यापार में लाभ या हानि होगी। ठीक है, इसमें देखिए पहले वाले में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 840 जो था वो दोनों का मूल्य दे दिया था, एक ही मूल्य दिया था, दोनों घड़ी का अलग अलग मूल्य नहीं दिया था। और इसमें क्या दिया हुआ है कि ये मकान जो खरीदा है ना, 2 मकान खरीदा है, 20,000 रुपए प्रति मकान की दर से खरीदा है। एक मकान का दाम 20,000 रुपया है, तो दूसरा मकान का दाम भी 20,000 रुपया होगा, लेकिन यहाँ पे एक ही मकान का दिया है, मतलब कि जो खरीदा है दोनों मकान को बराबर दाम पर खरीदा है, 20,000 रुपए करके। 20,000 में एक मकान खरीदा है, दूसरा मकान भी 20,000 में खरीदा है, लेकिन यहाँ पे बोला है उसको बेचने पर पहले मकान पर 20% लाभ और दूसरे मकान पर 20% हानि होती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है तो व्यापार में लाभ होगी या हानि होगी। इसको देखिए दोस्तों सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पूछ रहा है, एक देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना कि एक को लाभ पे और एक को हानि पे बेचते हैं, तो आइए यहाँ पे 2 सेक्शन बना लिए, एक को लाभ वाला, ठीक है, और एक हानि वाला। ठीक है, 20,000 रुपए प्रति मकान का दर से बोला है, तो मतलब कि हमको 20,000 रुपए तो ले लेंगे, क्योंकि एक मकान का मूल्य हमको दिया हुआ 20,000 रुपए, यहाँ भी 20,000 ले लेंगे। ठीक है, अब बोला है कि बेचने पर 20% का लाभ व दूसरे मकान को 20% हानि। ठीक है, इसको बोल रहा है कि 20% का लाभ, तो 20% का लाभ कैसे निकालेंगे? लाभ यहाँ पे 120 लिख सकते हैं। लाभ मतलब क्या होता है? 100 से ज्यादा 20% लाभ हो गया, और यहाँ पे 100, और यहाँ पे बोल रहा है 20% हानि, और हानि 20% हानि मतलब 100 में से 20 माइनस कर देंगे, ये हो गया। ठीक है, अब कैलकुलेट कर दीजिए, भर का 12 भाग का 24, 1 2 3 0 है तो 3 0, ये इतना में बेचेगा। ठीक ना, ये इतना में 20% लाभ पर इतना में बेचेगा। ठीक ना, पहला वाला मकान को ये 24,000 में बेचेगा, और दूसरा वाला मकान को, इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 0 कट गया, 8 8 16, 1 2 3 0 3 0। बोल रहा है कि व्यापार में लाभ या हानि, लाभ और हानि कैसे निकालते हैं? जो मेरा क्रय मूल्य है और जो मेरा विक्रय मूल्य है, उस दोनों में डिफरेंस देखते हैं। अगर विक्रय मूल्य ज्यादा रहेगा तो लाभ होगा, अगर विक्रय मूल्य कम रहेगा तो हमको हानि होगा। तो देखिए यहाँ पे इसको दूसरा मकान को इतना में बेचेगा। ठीक है, अब दोनों मकान को हम जोड़ देंगे, 16,000 और 24,000 को यहाँ पे जोड़ देंगे, दोनों मकान को कितना आ गया? 40,000 आ गया। 40,000 ये आपका क्या आ गया? ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया 40,000 रुपया, और आपका कॉस्ट प्राइस कितना था? एक मकान आपका 20,000 का है, एक मकान 20,000 का है, तो 2 मकान कितना का होगा? 40,000 का होगा। 2 से इसको उल्टू कर देते हैं तो 40,000 हो जाएगा। देखिए ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक ना, ये कॉस्ट प्राइस हो गया दोनों मकान का, और दोनों मकान का ये सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, देखिए दोनों बराबर आ गया, यहाँ पे दोनों बराबर आ गया है। इसका आंसर क्या होगा? न तो लाभ होगा न हानि। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में जब भी देखिए आपको ये इतना बनाने की जरूरत नहीं था, लेकिन हम फिर भी आपको बना के समझाए हैं। आपको क्वेश्चन में देखिएगा कि अगर जो आपका कॉस्ट प्राइस है, दोनों चीज का, दोनों तरफ का समान है, कॉस्ट प्राइस समान है, और जो हम बेच रहे हैं उसका प्रतिशत समान है,
तो आपको ना लाभ होगा उस व्यापार में और ना ही हानि होगा। जैसे देखिए यहाँ पे 20,000 था, 20,000 प्रति मकान की दर से मकान खरीदा था, एक को 20% लाभ पे और एक को 20% हानि पे बेच रहा था, तो लाभ और हानि का प्रतिशत बराबर था और इसका आपका कॉस्ट प्राइस बराबर था। तो जब कॉस्ट प्राइस और लाभ और हानि का प्रतिशत बराबर हो, उस व्यापार में ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगा। यही था दोस्तों, आपको बनाने की जरूरत नहीं था, आपको क्वेश्चन को देख के आप बस आंसर दे सकते थे। इसी में क्वेश्चन एक और क्वेश्चन पूछता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा क्वेश्चन था, वो तीसरा क्वेश्चन है। आइए वो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों ये है टाइप 13 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी देखिए बस थोड़ा सा फर्क है। क्वेश्चन में क्या फर्क है पिछले वाले से देखिएगा। ए ने 2 मकान 9,600 रुपए प्रति मकान की दर से बेचा, 9,600 रुपए प्रति मकान की दर से बेचा। बेचने पर पहले मकान पर 20% लाभ, दूसरे मकान पर 20% हानि हो तो व्यापार में लाभ व हानि बताएं। देखिए पिछला क्वेश्चन में क्या था और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है। उसमें भी बोला था प्रति मकान की दर से, प्रति मकान की दर से उसमें खरीदा था, और इसमें बोल रहा है प्रति मकान की दर से बेचा है और प्रतिशत लाभ दोनों बराबर है। तो उस वाले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में फर्क है। ये मत सोचिए कि वो क्वेश्चन था प्रतिशत लाभ बराबर है और ये प्रति मकान कह रहा है। अब इसको ध्यान नहीं दिए, बेचा, इसको ध्यान रखना आपको, बेचा, ठीक है, और उसमें खरीदा था। आप उसी को सोच के बना लीजिएगा, मतलब कि 4% आप ना लाभ और ना हानि में क्वेश्चन टिक मार दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे बस बहुत छोटा सा फर्क है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना, ये बोल रहा है कि प्रति मकान की दर से बेचा है, और इससे पहले वाले में क्या था कि इतना रुपए प्रति मकान की दर से खरीदा था, ठीक है, ये बेचा हुआ है। तो इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, देखिएगा इसमें भी लाभ और हानि है, तो पहले लाभ वाला एक तरफ लिख लेते हैं और एक तरफ हानि वाला लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि 20% लाभ पर आपको बेचा है, ठीक ना, 20% लाभ पर बेचा है, 120% लाभ पर बेचा है, मतलब कि ये 96 हो गया, ठीक है। 20% लाभ पर बेचा मतलब 120% का वैल्यू दिया हुआ ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है 20% हानि होता है, मतलब 100, और इधर क्या हो जाएगा, हानि होता है 80 लिख सकते हैं, ठीक है। परसेंट में है तो परसेंट में लिख दिए, इसको भी लिख दिए परसेंट में। अब 80% का दोनों को मकान को है क्या बेचा है, क्या बराबर था, मतलब प्रति मकान की दर से बेचा है, मतलब दोनों का मकान का वैल्यू बराबर है। तो यहाँ इसको 80 का वैल्यू यहाँ पे 9,600 हो गया, 9,600 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि हानि में बेचा, तो व्यापार में लाभ और हानि बता, हानि प्रतिशत बता, बोल रहा है यहाँ पे कि हानि बता, ठीक है, लाभ और हानि बता, ठीक है। तो देखिए अब आपको इसका निकालना पड़ेगा। ये देखिए आपका कॉस्ट प्राइस होता है यहाँ पे, और ये होता है आपका सेलिंग प्राइस। ये होता है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, ये होता है यहाँ पे सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस आपको नहीं दिया हुआ है, तो लाभ और हानि कैसे बताएंगे, जब तो कॉस्ट प्राइस पता करेंगे तभी ना आपको बताइएगा कि हाँ इतना में बेचे तो हमको लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा ना कि दोनों का आपको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। दोनों का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, इसको ऐसे इनटू करके निकाल सकते हैं, जैसा मन आपका कर सकते हैं। आप ऐसे क्या बोलते हैं कि इनटू करके बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 9600 इंटू 100, यहाँ पे 120, 12 8 96, इसका आ गया क्या, आपको आ गया 8,000 आ गया। देख लीजिए कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, आप गुना कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं 12 8 96, वैसे भी कर सकते हैं। इसको देखिए यहाँ पे इसको इसी तरह बना लेते हैं, गुना कितना गुना हो गया, ये 8 का 8 8, और यहाँ पे 2 1 0 0 किया 1 0, 120 गुना हो गया 80 का, ठीक है। 120 गुना हो गया, इसको 120 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 12,000 आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। अब आप देखिए दोनों का आपको कॉस्ट प्राइस पता चल गया, कॉस्ट प्राइस एक का 12,000 आ गया, एक का 8,000 आ गया। तो अब बोल रहा है कि लाभ और हानि आप निकाल सकते हैं। कॉस्ट दोनों का कॉस्ट प्राइस जोड़ दिए और दोनों का सेलिंग प्राइस को जोड़ दिए। देखिए अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है तो लाभ होगा, अगर सेलिंग प्राइस कम होता है तो हानि होगा, ठीक है। तो देखिए जोड़ दीजिए, कॉस्ट प्राइस 8,000 प्लस 12,000 कितना आ गया आपका, 20,000 आ गया। और सेलिंग प्राइस क्या है, इसका भी 9,600 है, 9,600, और इसका भी 9,600 है। जोड़ेंगे कितना आएगा, 0 0 2 8 9 18 19 आ गया।
ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया। देखिए इससे ये कितना कम है, 800 कम है, 800, ये रफ इसको मिटा देते हैं, 800 कम है, मतलब कि क्या हो रहा है, देखिए सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस क्या है, 800 रुपए कम है, तो मतलब क्या हुआ, हमेशा घाटा हुआ है इसको। तो 800 रुपए इसका, 800 रुपए इसको हानि हुई है, 800 रुपए हानि हुई, ठीक है, 800 रुपए। अरे यहां बोलता कि प्रतिशत बताइए कितना परसेंट का लाभ और हानि हुआ, तो इसी को प्रतिशत बता सकते थे, पूछ सकता था इसमें कि आपको प्रतिशत बताइए कितना परसेंट इसको लाभ है, कितना परसेंट हानि हुआ है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर सकते थे, देखिए 800 हानि हुआ है, हानि या फिर लाभ हम किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस आपको कितना दिया वहां पे, 20,000। अब प्रतिशत निकालने के लिए आपको बता दें कि 100 से गुना कर दीजिएगा, 2 0 2 0 गया, इधर से 2 0 इधर 2 0 गया, 2 से 8 काटेंगे, 4% हानि, 4% हानि। अगर प्रतिशत तो पूछेगा तो ऐसे बनाइएगा, और सिर्फ पूछेगा कितना रुपए का हानि हुआ, कितना रुपए का हानि हुआ है, ठीक है। इसमें एक दोस्तों एक चीज और बता दें आपको कि जब भी बेचा, इसमें देखिए कि अगर बेचा प्रश्न है, ठीक है, कि पूछ रहा है कि इतना रुपए में बेचा है और 20% लाभ और 20% हानि हुआ, जब भी किसी वस्तु को बेचने पर उतना ही लाभ और उतना ही हानि हो, जब भी किसी वस्तु को बेचने पर उतना ही लाभ और उतना ही हानि हो, तो जो भी सौदा होगा हमेशा हानि में होगा, घाटा में होगा, ठीक है, उस सौदे में हमेशा घाटा होगा, ठीक है। ये आप लिख लीजिए। देखिए आपको एक एग्जांपल बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लिख लीजिए, आपको वो बताते हैं। देखिए क्यों बोल रहे हैं कि हमेशा घाटा होगा। देखिए अगर बोलता है यहाँ पे 10% लाभ और 10% हानि होता, ठीक है, तो इसको निकालते कैसे हैं, ये प्लस में है और ये हानि, मतलब लाभ इसमें है। इसका बोलता है कि कितना परसेंट उस व्यापार में कितना परसेंट हानि और कितना परसेंट लाभ हो रहा है, तो दोनों को गुना कर देते हैं और बटा 100 कर देते हैं। देखिए 1% जो होगा वो हानि होगा, ठीक है, 1%। अगर बोल देते हैं 30% लाभ अगर और 30% हानि, 30% लाभ और 30% हानि हो, तो जब भी लाभ और हानि बराबर होगा तो आप दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि एकदम उस सौदा में हानि होगा, उस सौदा में हानि होगा, ठीक है। कितना हानि होगा निकालना है, आप निकाल के देख लीजिए, ऐसे होगा 30%, ठीक है, 100 1 0 1 0 1 0 1 0 9% आपका हानि हो गया। अगर आपको इसमें भी डाउट है कि ये हानि होता है कि नहीं, आपको उसको भी चेक करने का तरीका बता देते हैं। देखिए जैसे 10% लाभ में है तो 10% लाभ 110 हो गया और 10% हानि मतलब 90 हो गया, ठीक है, हो गया। 1 0 1 0 काट के बता दी, इससे पहले दोनों गुना कर दिए, कितना आ गया 99, 100 से कम आ गया, मतलब कि 1% का हानि हो गया, ठीक है। अब तीसरा वाला देख लीजिए, ये वाला देख लीजिए, 30% लाभ और 30% हानि वाला। अगर आपको डाउट है तो डाउट को क्लियर कर दें। देखिए 30% हानि 30% लाभ तो 130 हो गया, 30% हानि तो कितना हो गया 70 हो गया, 0 0 काट दिए, 7 को गुना किए, 7 का 7 7 14 7 3 का 21 के एक हाथ में दुख का, यहाँ पे आ गया 9 आ गया, 9 आ गया, 91 आ गया, कितना 100 से कितना कम आ गया -9 आ गया, मतलब कि आपको हानि हुआ। यहाँ पे क्या लिखा है हानि 9%, ठीक है दोस्तों, ये था क्वेश्चन। आइए अब हम आपको दिखाते हैं अगला टाइप, जो कि टाइप 14 आएगा। इसमें आपको 3 टाइप का क्वेश्चन बताए हैं, और जब भी याद रखना है कि जब भी लाभ और हानि का प्रतिशत बराबर होगा तो आपको हमेशा उस सौदे में घाटा होगा, ठीक है। आप इस तरह अगर उस तरह नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, इस तरह भी निकाल सकते हैं और इस तरह भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आइए हम अगला टाइप पे चलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसके बाद वाले वीडियो में आपको कुछ टाइप बताएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है और उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इसमें आज के लिए टाइम बहुत कम था, इसलिए उसको हम अगले टाइप में बता देंगे। दोस्तों आप लोग के लिए होमवर्क है ये कि सचिन ने 18,000 रुपए में 2 पुराने स्कूटर खरीदे, एक को 25% लाभ तथा दूसरे को 20% हानि में बेचे, उसे कुल मिलाकर ना लाभ हो और ना ही हानि हो, स्कूटर का अलग अलग क्रय मूल्य बताएं। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है आज के लिए। दोस्तों इतना ही दोस्तों, अगर आप हमारे पिछले वीडियो को जो बेसिक वीडियो नहीं देखे हैं आप उसको देख लीजिए, इससे आपका बेसिक बहुत मजबूत हो जाएगा। और आपको वीडियो देखना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करें, मैं उस डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आएगा 2 टाइप और आएंगे दोस्तों। एक में आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो आएंगे, और उसके बाद जो आएगा मिसलेनियस क्वेश्चन आएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखें।